Hello everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा चैनल है सोल क्वीन एंड गाइज मैं एक हीलर हूँ, एक टैरो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ. इफ यू कमिंग टू माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वेलकम यू टू माय चैनल, आई वेलकम यू टू माय वर्ल्ड. एंड गाइज प्लीज मेक श्योर आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करें ताकि आप ये देखें कि हम इस चैनल पे क्या करते हैं. एंड यहाँ पे पिक कार्ड रीडिंग्स होती है, जनरल रीडिंग्स भी होती है. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं. उसके लिए आपको मुझसे बुकिंग करवानी होगी. उसके क्या प्राइजेस है इन वीडियोस के नीचे होते हैं. एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड माय बेबीज. ऑलराइट, एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर लाइकिंग माय चैनल, थैंक्स फॉर लाइकिंग माय कंटेंट. मुझसे सर्विसेज बाय करने के लिए, मुझसे क्रिस्टल्स बाय करने के लिए, मुझसे सेशंस बाय करने के लिए आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में रहना सिखाती हूँ. उसके लिए कुछ छोटे छोटे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाए हैं, आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा ताकि आप मेरी किसी भी अच्छी चीज़ को मिस ना करें. ओके, एंड दैट्स इट. सो आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. आपकी आज की जो रीडिंग है वो है व्हाट यू एंड योर पर्सन वांट्स टू टेल ईच अदर if you are in minimum contact or no contact. Okay, I will give you two options. Pile 1 is the moonstone ring. Pile 2 is this opal ring. So choose करिए आपको 1 चाहिए कि आपको 2 चाहिए. एंड हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे 1 के साथ में जिन्होंने मून स्टोन रिंग चूज करी थी. दिस इज अ वेरी फेमिनिन स्टोन एंड वेरी सीक्रेटिव स्टोन. तो लेट्स सी. पाइल 1, आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं करंटली. दे सी यू सिंगल और दे वांट टू टेल यू दैट दे आर सिंगल. दे वेटिंग फॉर देयर डिवाइन टाइमिंग और दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देयर ओन पर्सनल एनर्जीज, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. वो अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रही है या गुजर रहे हैं. दे गोइंग थ्रू चेंजेस इन देयर पर्सनालिटी, चेंजेस इन देयर बिजनेस, चेंजेस इन देयर होम. मे बी दे आर शिफ्टिंग देयर होम. अगर आप लोगों का रिश्ता खत्म हो गया है तो वो चाहते हैं आपके इस रिश्ते को रीस्टार्ट करना आपके साथ में. वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. दे सी यू एज अ डिवाइन काउंटर पार्ट एंड दे वांट टू वर्क विद यू, कोलैबोरेट विद यू, डू सम काइंड ऑफ अ बिजनेस विद यू. आपके पर्सन थोड़े कोल्ड है. दे माइट बी अ लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. अगर उनका ये लिटरल सन साइन नहीं है तो ये उनकी एनर्जी है. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एनर्जी क्या होती है? समबडी हु इज वेरी लॉजिकल माइंडेड, वेरी ब्लंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो अपनी जिंदगी में कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचते हैं. दे कुड बी कंफ्यूज्ड, दे कैन बी लिटिल कोल्ड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट. उनकी जिंदगी में एक कार्मिक साइकिल थी, वो खत्म हो रही है. नहीं तो वो अगर आपसे इंटरनेट पे मिला है तो वो आप इंटरनेट डेटिंग छोड़ के आपसे प्रपोजल चाहते हैं. नहीं तो आपको प्रपोज करना चाहते हैं. अगर आप इंटरनेट डेटिंग में हैं तो वो आपको मिस करती है या करते हैं, आपकी मेमोरीज को याद करते हैं. उनको पता नहीं है कि ये रिश्ता कभी आपका आगे जाएगा या नहीं, बट अभी वो अपने पे फोकस्ड है. मे बी आपके पर्सन किसी ना किसी तरीके से फेमस है. यूट्यूबर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, अपनी कंपनी में अगर वो कहीं जॉब करती है या करते हैं तो वो स्टार हो सकते हैं. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, लड़के हैं या लड़की. उनको अभी थोड़ा मनी इशू चल रहा है. दे आर वर्किंग ऑन इट. आपसे वो शादी करना चाहते हैं बिकॉज आपको ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं. वो आपको अपने पास्ट लाइफ सोलमेट की तरह देखते हैं. देखते हैं पहलवान आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं गाइस. वो आपके साथ में एक डिवाइन बेबी देखते हैं अपना. ओके, दे सी you and their connection as a red string connection which is a twin flame connection. या तो वो आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरह देखते हैं, नहीं तो वो खुद अगर लड़की है, आप अगर लड़के देख रहे हो तो वो आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है. शी इज ऑल अबाउट, शी इज वेरी मच इनटू हर सेल्फ वर्थ,
सेल्फ लव, शी मस्ट बी वेरी सेक्सी, नहीं तो वो आपको ऐसे देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग उनको आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मना करते हैं आपके पास आने के लिए। वो आपके साथ कहीं फार्म हाउस पे जाना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी विक्ट्री देखते हैं, वो आपको अपने आप को फ्लॉन्ट करके दिखाना पसंद करते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा प्यार दो, अफेक्शन दिखाओ, नहीं तो वो आपको दिखाना चाहते हैं। अगर वो गुस्सा है आपसे तो वो चाहती है या चाहते हैं कि आप उन्हें मनाइए। ओके, लेट्स सी, आप मेरे व्यूअर्स, आप अपने पर्सन को क्या बोलना चाहते हो। आप ये बोलना चाहते हो, अगर आपने अपने ईगो एंड प्राइड में उनसे कुछ ऊट पटांग बोल दिया मुंह से या लड़ लिए, तो आपके सर में दर्द होता है कि आपने ये क्या किया। यू आर रिग्रेटिंग योर मिस्टेक्स विद दिस पर्सन, यू फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड अलोन, यू आर ऑल्सो मे बी गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल इश्यूज। आप इस पर्सन को अपनी विश की तरह देखते हो, आपको अपने पर्सन में एक स्टार क्वालिटी दिखती है। अगर आपने आज तक बहुत सारे लोगों को डेट किया है तो आपको लगता है कि आपको आपके पर्सन जैसा पर्सन कभी नहीं मिला। आप अपने आप से बहुत सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप इस पर्सन से अनकंडीशनल प्यार कर सको, नहीं तो आप इस पर्सन से अनकंडीशनल प्यार करते हो। आप अपनी जिंदगी में अपने से भी अनकंडीशनल प्यार करने लग गए हो, बिकॉज यू फाउंड योर ओन हैप्पीनेस विद इन, विच इज वंडरफुल। आपको लगता है आपके पर्सन की ह्यूज बाउंड्रीज है या आपकी है। अभी आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करने में बिजी हो, आप बच्चे की तरह जी रहे हो, आप अपनी जिंदगी में इस इंसान से शादी करना चाहते हो, लेकिन अभी आप सिंगल हो और आप अपने पर्सन को अगर सिंगल देखती हैं या देखते हैं तो आप चाहते हो कि आप भागकर उनसे कम्युनिकेशन करें, बिकॉज आप इस इंसान से बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। आपको एडिक्शंस भी हो सकते हैं, इस पर्सन का ही एडिक्शन हो सकता है, आपका इस पर्सन से झगड़ा हुआ है या आप इस इंसान से झगड़ा करना चाहते हो। क्यों? आप इससे कम्युनिकेशन करना चाहते हो। अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है तो आप इंसान से कम्युनिकेशन करना चाहते हो। और आप अपने पर्सन को क्या बोलना चाहते हो? आप चाहते हो ये पर्सन आपको बेड पे डोमिनेट करे, अगर लड़के हैं आप तो, और अगर आप लड़की हैं तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें डोमिनेट करें। एस ऑफ सॉर्ड्स, आप उन्हें कुछ सच बताना चाहते हो। Five of Pentacles, you're feeling left out in the cold. You really want to kiss your person. Take them out for a dating. आपको ये डर लगता है कि आपके पर्सन की जिंदगी में और लड़के हैं, which makes you sad. अगर आपके पर्सन ब्यूटीफुल है, हॉट है, सेक्सी है, लड़की भी है या लड़का, यार एक बात बताओ, इस दुनिया में सेक्सी होना या सुंदर होना गुनाह है क्या? मेरी नजर में तो नहीं है। जिसको देखना है देखने दो ना यार। आप किसको एंटरटेन करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप इस पर्सन को दूर से देखते हो और आप इनको बांध देना चाहते हो और घंटों बैठ के देखना चाहते हो। और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत थके हुए हो अगर आप लड़के हो अभी, और आप चाहते हो कि इस इंसान की सारी लिक्विड फ्लूइड्स आपकी बॉडी पे गिरे और आपको सुकून मिले इस इंसान के साथ में। और आप इस पर्सन को कहीं बाहर ट्रैवल करके घुमाने ले जाना चाहते हो, एंड यू रियली वांट टू मेक लव विद दिस पर्सन एंड यू वांट टू हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद देम। एंड अगर आप लड़की हो तो आपके पर्सन ये चाहते हैं। Alright guys, so this was your reading. I hope you liked your reading, and this was a general reading. It might resonate with you, it might not resonate with you, so watch it with a grain of salt, and I will see you. Now we will go to people who have chosen the pile number 2. Let us see pile number 2. Cleanse the energy from previous pile and universe, angels, ancestors. Please tell me pile number 2 के person क्या बोलना चाहते हैं। pile number 2 को they want to propose you babies. They coming with a proposal. They have some kind of an offer for you. या तो साथ में मिलके पैसा कमाने का ऑफर या फिर लिटरल प्रपोजल। उनको पैसे की दिक्कत चल रही है अभी, इसीलिए वो अपने जिंदगी में पैसे पे बहुत फोकस्ड है, बिकॉज उनको लगता है उनके पास अभी आपको ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। वो अपनी जिंदगी में खुद बहुत फेमस हो सकते हैं, किसी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। दे आर ऑल फोकस्ड ऑन देयर विक्ट्री। उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं,
लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं बिकॉज आप उनको अपनी सोलमेट की तरह दिखती हो। नहीं तो वो आपके लिए कुछ गिफ्ट ढूंढ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वो आपको क्या दे। वो आपसे ट्रैवल करके मिलने आना चाहते हैं अगर आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है। वो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं एज आई टोल्ड यू। वो आप पे टारो रीडिंग कराती है या कराते हैं, नहीं तो टारोस देखते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ टावर आया है। किस चीज़ का टावर? टावर तब आता है जब हमारी ज़िंदगी में कुछ रियलाइजेशन नहीं करते तो यूनिवर्स हमको कुछ चीज़ों से दूर करा देता है बिकॉज वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी ज़िंदगी में एपिफेनी आती है, सडन शॉक। तो उनको सडन रियलाइजेशन हुआ है कि आप उनकी मैच हो, आप उनकी डिवाइन फेमिनिन हो। दे थिंक यू आर द वन फॉर देम। दे आर लिटरली वेटिंग फॉर देयर मनी टू ग्रो। वो आपसे इंटरनेट पे बात करना चाहते हैं, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं जेंटलमैन की तरह, लेकिन वो अभी अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग कर रही है या कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो। वो आप पे गिव अप नहीं करना चाहती या चाहते। वो अभी अपने बिजनेस पे, काम पे बहुत फोकस्ड है, बट उनकी आंखें आप पे है। उनको आपकी बहुत याद आती है। वो रात में सोते नहीं है जब आपको इमेजिन करते हैं। दे सी यू एज अ वाइफ पोटेंशियल। नहीं तो अगर वो शादीशुदा है तो वो डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहे हैं बाय द वे। ओके, देखते हैं आपके पर्सन आपको और क्या बोलना चाहते हैं माय बेबीज। I'm such a fucking drama queen. ये इंसान आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है। ये आराम से आएंगे, इनको कोई जल्दबाजी नहीं है। इनको पता है इन्हें क्या चाहिए, एंड they'll do it when they think they'll have enough to offer you. They love the way you dress. They love the way your body flows, flaunt. If you dance, they love that. They see you as a very patient person, very balanced person. This person have lot of options, but they wanna kiss you. And if you have lot of options, pile number 2, they, अगर वो आपसे एज में बड़े भी है ना, तब भी they wanna kiss you, they wanna make love to you. ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये लिटरली आप पे स्पेल वर्क भी कर सकते हैं आपको मैनिफेस्ट करने के लिए। ये इंसान किसी एक ऐसी मैरिज में थे जहाँ पे इनको अपनी बीवी के लिटरली पैर छूने पड़ते थे, उसकी बहुत केयर करनी पड़ती थी बिकॉज वो करवाती थी। इन्होंने ये वो सब करना बंद कर दिया है किसी और के लिए। ओके, और ये इंसान आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। अगर ये आपको छोड़ के चले गए हैं तो ये वापस आना चाहते हैं because they want to make love to you. Pile number 2, 9 of Wands. They are not giving up on you. They want to have heart to heart conversation with you before making any love with you, and they're waiting for you. They're waiting for this moment to happen. Okay, let's see pile number 2. आप अपने पर्सन को क्या बोलना चाहते हो? अभी आप उनसे बात करना चाहते हो। यू वॉन्ट अ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन, एंड आप वेट कर रहे हो बहुत ही पेशेंटली। आप अपने पर्सन को सोशल मीडिया पे ढूंढने की कोशिश करते हो। अगर आप देख सकते हो तो उन्हें स्टॉक करते हो। आप अपनी ज़िंदगी में खुद बहुत खुश हो। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशी पे बहुत फोकस्ड हो। आप अपने पर्सन से अनकंडीशनल प्यार करती हो या करते हो बिकॉज आप में खुद के लिए बहुत सेल्फ लव है। आप बहुत फेमस हो सकते हो किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया पे, लोग आपको जानते हैं एंड आप लाइमलाइट में हो, यू आर एंजॉइंग इट। ओके, और भगवान जी क्या बोलना चाहते हो आप अपना घर शिफ्ट करने वाले हो। आप अपने पर्सन को ये बताने वाले हो। आपका पर्सन आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और मुझे वो गाना याद आ रहा है आपके पाइल के लिए। Come down right away, shine bright. You and I, we're beautiful like diamond in the sky. Shine bright like a diamond. You think you and your person are like diamonds in the sky, and you want to travel to meet your person.
इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड यू वेरी बोर्ड। नो, तुम, भगवान जी आपको 50,000 लड़के या लड़कियों का कब देते हैं? आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको वही चाहिए। आप बहुत सेक्सुअल फील करते हो अपने पर्सन के लिए, यू जस्ट वांट टू जंप ऑन देम, ईट देम। यू वेरी कंफ्यूज्ड। आप अपने कार्मिक चीजों को रिलीज कर रहे हो करंटली, ठीक है? आप अपने पर्सन को क्या बोलना चाहते हो? आप जब रात में सोते हो तो आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन आपके सपनों में आते हैं, आपको छूते हैं, आपके पास शायद उनसे मिलने जाने का बहुत पैसा नहीं है, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यू वांट टू वर्क विद योर पर्सन, यू वांट टू मेक लव टू देम इन द किचन। द मून, ये सारी चीजें आपने अपने पर्सन से छुपा के रखी है। आप कुछ दोस्तों को शायद अपने बारे में ये बातें बताते होगे। आप अपने पर्सन को चाहते हो कि वो आपकी पूरी बॉडी को बैक से एक्सपेरिमेंट करे आप पे। आप चाहते हो वो आपके बालों में हाथ फेरे, आपको प्यार दे। आप हील कर रहे हो अपने आप को। आपका पर्सन आपको बहुत हीलिंग लगता है एंड आप उसे इंटरनेट पे बात करना चाहते हो। आप चाहते हो कि इंटरनेट से रियलिटी में मिल लें आप एक दूसरे से। आप जब भी कुछ भी इंस्पायरिंग करते हो, नाचते हो, डांस करते हो, पेंटिंग करते हो, आपका पर्सन आपकी इमेजिनेशन में होता है, आपका म्यूज है वो। नेव ऑफ, आप बहुत बच्चे जैसा फील करते हो आप जब भी अपने पर्सन को देख पाते हो। यू वांट टू मेक लव टू देम ऑन हॉर्स। आप इमेजिन करते हो कि आपका पर्सन आपको पीछे से पकड़ रहा है और आपको किसेस कर रहा है। आप इस पर्सन को 9 of Pentacles, you're single and you're not dating anybody. आप किसी किंग ऑफ वॉन्ड्स से डील कर रहे हो, लियो, एरीज, सैजिटेरियस। आप इस पर्सन को पकड़ के झप्पी मारना चाहते हो। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक योर रीडिंग। एंड गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है। इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजोनेट विद यू, सो आई विल सी यू। टेक केयर।